नमस्कार। कड़वी कॉफ़ी के इस संस्करण में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कड़वी कॉफ़ी हिंदी में लंबी बातचीतों के सिलसिले हैं, जिसमें हम लोग चीज़ों को उन रोशनी में देखने की कोशिश करते हैं जो कि तथ्यों पर आधारित है और जो शोर से बाहर है। आज हमारे साथ कड़वी कॉफ़ी में बात करने के लिए मेरे दोस्त अपूर्वानंद के साथ भंवर मेघवंशी हैं, जो लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे और फिर उससे अलग हो गए। उन्होंने फिर एक किताब लिखी, आई कुड नॉट बी हिंदू, और वो हिंदी में छपी। मैं एक कार सेवक था। उसके अलावा उन्होंने एक यात्रा वृत्तांत अभी लिख रहे हैं, पथिक में अरावली का। तो आज हम लोग उनसे बात करेंगे कि जो अभी ये जो चुनाव हुआ है और इसकी रोशनी में एक कई सारे बातें हो रही हैं, कुछ लोग सवाल भी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंतर संबंधों के बारे में। चुनाव लड़ने, चुनाव के नतीजे तक और चुनाव के नतीजों के बाद इस बीच मोहन भागवत जो उनके सर संघचालक हैं, उनका एक भाषण भी चर्चा में आया है, जिसमें वो एक तरह की कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जो कि अप्रूव नहीं करती भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा उन तौर तरीक़ों को लेकर। तो भंवर जी, आपका बहुत स्वागत है। पहले तो हमें लगता है कि जिन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने आपकी किताब पढ़ी हुई है, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, देखते हैं, पर थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। आपका जो संघ में आना, और साथ में ये भी कि भंवर जी एक दलित समुदाय से आते हैं, तो वो उस बात को और रेखांकित करने वाली बात है कि वो वहाँ से आरएसएस में आए, फिर उसके बाद आपने आरएसएस छोड़ा, और वो पूरा साथ, और कैसा साथ आया कैसे और साथ छूटा कैसे? जी, मतलब आरएसएस में जाने का कोई ऐसा प्लानिंग के साथ गए ऐसा कुछ है नहीं। जैसा कि हमारे हिंदी भाषी इलाके में हर एक जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ पर आरएसएस अपनी एक शाखा लगाता है, और छोटी उम्र के जो बच्चे हैं वो आसानी से उनकी चपेट में आ जाते हैं। तो मैं भी ऐसे ही, जब मैं 7वीं क्लास में था, तब हमारे भूगोल के टीचर ने ये काम शुरू किया हमारे यहाँ पे। वो आकर के शाखा लगाने लगे। तो हमारे लिए वो शाखा ऐसे थी जैसे कि स्कूल का 9वां कालांश, क्योंकि स्कूल में भी भारत माता की जय वही गीत गाए जाते थे, और वही गीत वहाँ भी गाए जाते थे, वही बातें उधर भी की जा रही थी और वही बातें इधर भी की जा रही थी। तो कुछ अलग से कुछ था नहीं। तो हम तो गए तो खेलने के लिए। वो बाद में समझ में आया कि ये खेल कुछ और भी है, लेकिन 6-7 महीने तक तो केवल खेलते थे, एक्सरसाइज करते थे, फिर थोड़ा गीत गाते थे, थोड़ा बहुत बातें चीतें होने लगी। लेकिन जब साल भर बाद में झंडा आया और मैंने गणवेश खरीदा, तो उस दिन पहली बार मेरे पिताजी ने मुझे टोका। मेरे दादा कांग्रेस में काम करते थे, मेरे पिताजी कांग्रेस के साथ रहे, अभी भी हैं। तो पहले उनको लगा कि बच्चा खेलने जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही टोपी और वो सारा पहना तो उन्होंने कहा भाई ये कौन। तो पहला उन्होंने टोका, लेकिन तब तक मैं साल भर उधर जाना आना कर चुका था। और इसी दरमियान मैं हमारे गांव के आयुर्वेदिक चिकित्सक के लिए पांचजन्य लेके आता था। तो वो पांचजन्य भी स्कूल के एक जो एलडीसी थे उनके पास एजेंसी थी, तो आसपास के गांवों में वो बच्चों के जरिए भेजते थे। तो मैं जब लाता तो उसको रात भर मेरे साथ रहता तो मैं पढ़ लेता। तो दोनों चीज़ें एक साथ चल रही थी, इधर पांचजन्य पढ़ा जा रहा था और उधर शाखा में बातें चीतें हो रही थी। तो जब पिताजी ने टोकना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये तो टोकेंगे ही, क्योंकि तो कांग्रेस में है तो टोक ही सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ ये बातें मतलब हमको ये सिखाना शुरू कर चुके थे कि भाई कैसे देश को बांटने वाले लोग कौन हैं, क्या है। और भी बच्चे हमारे साथ थे, लेकिन मुझे अब लगता है कि जो लोग शाखा लगाते थे वो स्पेशली दलित बच्चे जो आते थे उन पर उनका बहुत ध्यान था। और ये 1987 का समय है जब आरएसएस ने राष्ट्रीय समरसता मंच बनाया।
और बाला साहब देवरस ने ये रणनीतिपूर्वक तय किया कि दलित वंचित समुदायों को आरएसएस से जोड़ा जाना चाहिए। तो ये वो भी समय है, यही वो समय है जब आरएसएस ने ये भी तय किया कि राम जन्मभूमि का मुद्दा हम अपने हाथ में लेंगे। तो हम बस शाखा में जैसे शुरू हुए स्वयंसेवक के नाते, फिर मैं मुख्य शिक्षक रहा, कार्यवाह बना, और उसी दरमियान पहला वाला जो वो ताला खुलने वाला और वो सारे शिलान्यास भी हुआ 89 में। तो खूब सारा साहित्य हम गांव घर घर में बांटते थे, और हमारे यहाँ पाठ्यकरण एक छोटा सा पाक्षिक अखबार भी आता था जो राजस्थान का उनका माउथपीस है। क्या नाम है? पाठ्यकरण। तो अब तो उसकी 6 लाख प्रतियाँ छपती है और वो घर घर में जाता है। तो वो पर उस समय भी उसकी लाखों प्रतियाँ थी और वो हमें पढ़ने को मिलता था। फिर शाखा में जो कुछ भी छोटे मोटे पत्रक आते थे वो भी पढ़ते थे। तो ऐसे धीरे 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 वैचारिक रूप से उनके साथ मिलते गए। फिर जब मैं आगे पढ़ने के लिए जिला मुख्यालय पे गया तो मैं अंबेडकर छात्रावास में रहने लगा। तो 6 महीने में वहाँ रहा होऊंगा कि हालांकि वहाँ रहते हुए भी मैं शाखा में जाता था। जिला मुख्यालय कहाँ हुआ? भीलवाड़ा, राजस्थान में। तो हमें तो ये सिखाया गया कि संघ का स्वयंसेवक कभी भी होता था नहीं होता है, वो होता है, वो जीवन भर ही रहता है। तो वो जहाँ भी जाएगा उसको अपने पास में जहाँ भी शाखा लगती है वहाँ जाना है। तो मैं जहाँ हॉस्टल में रहता था उसके आधा किलोमीटर दूर एक पार्क में शाखा लगती थी, वहाँ जाना शुरू कर दिया। फिर वहाँ से एक बार नगर प्रचारक आए और उन्होंने छात्रावास में आकर के देखा, सब कुछ किया, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ रहने से विचारधारा भ्रष्ट हो जाएगी, तो ऐसा करते हैं कि आपको संघ कार्यालय में। तो मेरे लिए तो वो ठीक था, मुझे लगा कि भाई, और वैसे सही भी था क्योंकि जब मैं शाखा में वहाँ हाफ पैंट पहन के जाता था तो ज़्यादातर बच्चे मेरी मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो उस विचारधारा के नहीं थे, वहाँ तो सब दलित आदिवासी बच्चे रहते थे। तो मैं अकेला ही उधर से जाता था आता था, मुझे भी लगा कि इससे मुक्ति मिले और वहाँ रहने को मिलेगा। तो फिर मैं पहुँच गया जिला कार्यालय पर, और जिला कार्यालय पर मेरे पास जिम्मेदारी थी वस्तु भंडार की। तो वो एक वस्तु भंडार होता है जिसमें आपका लिटरेचर होता है, तो आप वहाँ लिटरेचर बेचते हैं, और फिर ये लाठी और जो ड्रेस होती है गणवेश, वो भी जिम्मेदारी थी। और बाकी जो जिला प्रचारक होते थे उनके साथ जाना विभिन्न शाखाओं में, और बस यही सब चलता रहता था। अगर एक शाखा का वर्णन करने के लिए कहा जाए, क्योंकि शाखा जैसा आपने कहा और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों ने बतलाया है और इसका अध्ययन करने वालों ने, शाखा का वर्णन आप कैसे करेंगे? यानी शाखा में होता क्या है? वो 1 घंटे का एक कार्यक्रम है जिसमें 15 मिनट हैं। आप जब पहले तो आप इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर के जो झंडा है, क्योंकि आरएसएस ने ये माना है कि हमारा कोई व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता है, झंडा ही है, झंडा ही होगा। क्योंकि व्यक्ति में शायद प्रॉब्लम हो सकता है, पहले ही कई सारे जगत गुरु बैठे हैं, तो और कौन से गुरु को आप लें? तो झंडा तो बोलेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं। तो उन्होंने झंडे को ही, भगवा झंडे को अपना ध्वज माना और उसको गुरु माना। तो जब आप इकट्ठा होते हैं तो सबसे पहले ध्वज प्रणाम करते हैं, और ध्वज को प्रणाम करने के बाद आप फिर बिछुड़ करके बाकी गतिविधि करते हैं। तो उसमें पहली गतिविधि 15 मिनट की एक्सरसाइज है, और उसमें सूर्य नमस्कार वगैरह वगैरह ये सब। ये जो ध्वज है ये पेशवा का ध्वज है पुराना, या अलग है उससे? मुझे लगता है कि ये आया तो वहीं से है, क्योंकि भगवा झंडा तो कई सारे हमारे अलग अलग हिंदू समाज के जो संप्रदाय हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो इस तरह का झंडा है वो मुझे लगता है कि ये महाराष्ट्र की ही उपज है, क्योंकि और जगहों पे नहीं है। युद्ध में जो महाराणा प्रताप का, शिवाजी के तमाम जो झंडे दिखाए जाते हैं वो भी ऐसे डबल नहीं है, वो अगर तिकोने भी हैं तो एक ही हैं, या फिर बाकी तरह के ध्वज हैं। तो ये स्पेशल है, तो ये हो सकता है कि पेशवा के यहाँ से लिया होगा। हाँ, तो ये शुरुआती 15 मिनट आपने बताया। हाँ, शुरुआती 15 मिनट ये सब चलता है।
फिर खेल होते हैं, और वो खेल भी उस तरह के खेल होते हैं कि आप स्कंद युद्ध करते हैं तो कंधे से कंधा ऐसे लड़ा रहे हैं। फिर आप महाराणा प्रताप हैं और या शिवाजी के बच्चे हैं और आप घुस गए हैं मुस्लिम बहुल उसमें भीड़ में, और वो आपको पीट रहे हैं और आपको बचा के अपने आप को आना है। तो आत्मरक्षा के, इस तरह की चीज़ों के, और वो सारे खेल भी जो हैं उस उम्र के बच्चों के अंदर किस तरीके से युद्ध का उन्माद आ सकता है और कैसे दूसरे संप्रदाय के प्रति चीज़ें आपके अंदर घुस सकती है, वो खेलों में ही अंदर घुसी हुई है। तो वो आप खेलते खेलते भी अपने आप ही, और उस में जो बाद में आप नारे लगाते हैं, नारों में भी वो चीज़ आती है। तो आधा घंटा ये हो गया। फिर आधा घंटा बौद्धिक का होता है, जिसमें वहाँ बैठ कर के अगर कोई बाहर से आ रहे हैं, बौद्धिक प्रमुख आ रहे हैं, तहसील प्रचारक या नगर प्रचारक या कोई भी आ रहे हैं, तो वो बात कहेंगे। नहीं तो ये जिम्मेदारी मुख्य शिक्षक की है कि वो उसको जो एक पत्रक मिलता है, बौद्धिक पत्रक, जिसमें सुभाषित लिखा हुआ होता है, एक कोई न कोई विषय भी होता है कि आपको कश्मीर पे चर्चा करनी है या किसी और चीज़ पे चर्चा करनी है, तो वो बैठ कर के 15 मिनट उस पर बातचीत होती है। हम कौन थे, हम कहाँ से आए, ये देश किन लोगों का है, ये सब चीज़ें उसमें चर्चा में रहती है। तो ये बौद्धिक का सत्र फिर ख़त्म होता है। फिर आखिरी 15 मिनट जो है उसमें प्रार्थना और बाकी चीज़ें होती है, और फिर अंत में ध्वज प्रणाम होकर के फिर वापस विसर्जन करते हैं। तो ये 1 घंटे का पूरा। तो यानी अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने एक बात कही कि कुछ साल जो शाखा में रहता है वो जब पलट के देखता है तो देखता है वो बदल चुका है जी, वो एक बदला हुआ आदमी है। तो अगर इस बदले हुए आदमी का वर्णन करना हो, वो किस रूप में बदल जाता है? बदल जाना शब्द हो सकता है बच्चों पर लागू ना हो, क्योंकि अभी तो वो जा ही रहे हैं, तो वो बन रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि बदल जाता है, वो देखता है पलट के, तो वो किस किस्म का आदमी बनता है? पहली बात तो ये कि आरएसएस का जोर ही बच्चों पर है। हाँ, उनका ये मानना है कि हमको बड़ी उम्र के लोगों पर मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि वो कोई न कोई विचार लेके आते हैं, तो वो विचारों को खाली नहीं कर पाते हैं, तो एकदम कोरी स्लेट पर लिखना है। तो ये एक रणनीति है, और इसलिए आप 3 साल के, 5 साल के, 8 साल के बच्चों को देखते हैं, और ज़्यादातर 10 साल से 10-12 साल की उम्र के बच्चों को पकड़ लेते हैं, जहाँ उनका कुछ दिमाग बन रहा होता है या विचार बन रहा होता है। और मुझे लगता है कि बदल तो क्या जाता है, उसका ब्रेन वॉश हो जाता है, वो एक विचार के साथ हो जाता है, और उसके दिमाग में ये आ जाता है कि दूसरा जो पक्ष है वो गलत है, एक ही पक्ष है। क्योंकि आपको निरंतर वहाँ हर दिन शाखा में ये बताया जा रहा है कि आप स्पेशल लोग हैं, ये जो बहुत सारे गाँव में बच्चे हैं वैसे आप नहीं हैं, आपको चुना गया है एक ईश्वरीय काम के लिए। अच्छा, और ये भगवान की ही योजना है कि आपको चुना ये गया। आपको चुना गया है, तो आप जो कर रहे हैं ये कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हैं। तो मन में उस उम्र में ये आने लगता है कि हम तो ईश्वर द्वारा चयनित किए गए चुने हुए लोग हैं, और हम जो काम कर रहे हैं ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये राष्ट्र की सेवा का काम है, जैसा राष्ट्र सेवा बाकी लोगों ने की। तो इस भाव के साथ जब आप बढ़ते हैं तो आप अपने घर में ही आपको ये लगने लगता है कि आपका बड़ा भाई या छोटा भाई जो नहीं आपके साथ शाखा में जा रहा है उससे आप श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उसको तो ईश्वर ने चुना नहीं ना, ईश्वर ने तो आपको ही चुन रखा है। तो ये जो बदलाव दिखता है। फिर घर में जैसे आप बता रहे थे कि अभी घर में कांग्रेसी प्रभाव के लोग थे, पिता आपके, दादा भी, तो घर में किस तरह से, जैसे कि आपने बताया कि छात्रावास में देखा गया कि फिर आप लोग मजाक उड़ा रहे थे आपका जी, तो घर में और ख़ास तौर पे आपके समुदाय में, मतलब क्योंकि ये भी एक तरह का उस तरह से नहीं देखा जाता था आरएसएस, शायद उसके थोड़ा सा समय पहले तक, तो उसने कैसे आपको देखा और आपने उसको कैसे देखा, या उनके बीच में क्या रहा हुआ फिर इसके? नहीं, घर में तो मुझे लगता है कि काफ़ी एक विरोध और तनाव की स्थिति रही,
और मैं जब तक आरएसएस में रहा या उसके प्रभाव में रहा, तब तक मेरे पिताजी के साथ मेरे रिश्ते कभी ठीक नहीं रहे। बाकी समुदाय में भी, क्योंकि जब मैं जाना शुरू हुआ तो संभवतः दलित बहुत बड़ी संख्या में, मतलब मैं ये मानता हूँ कि शायद 99% दलित तो इस विचारधारा के खिलाफ ही लोग थे। और हमारा ये इलाका जो है वहाँ ज़्यादातर कांग्रेस समर्थक लोग थे, और वो आरएसएस को आरएसएस भी नहीं कहते थे, तो कहते थे ये जनता पार्टी के लोग हैं, दोगले लोग हैं, इनके यहाँ नहीं जाना चाहिए, ऐसा उनका सोच था। ज़्यादातर लोगों का ये था। मेरे मामले में दो चीज़ें हो गई। एक तो मैंने ये जो कहा कि एक भाव जो आपके अंदर श्रेष्ठता का आता है, दूसरा क्योंकि एक दलित के नाते मैं ये भी देखता हूँ कि जो गांव की बनावट है, गांव में जिस तरह दलितों के साथ व्यवहार है, हमारे बड़े बुजुर्गों को भी जो नाम लोग लेते हैं तो वो नाम को असम्मानजनक तरीके से बात करेंगे। और मैं अब 13 साल की उम्र में एक जगह जा रहा हूँ जहाँ मेरे को जी लगा के लोग बात करें। उसी गांव में कोई एक जगह है जहाँ मंदिर का कोई कार्यक्रम हो रहा है, मेरी कम्युनिटी के लोग जाके एक तरफ खड़े रहेंगे और उनके साथ हिकारत का एक भाव होगा। कुछ पर्टिकुलर गलियाँ होगी जिधर से हमारे लोग नहीं निकलेंगे या जूते खोल के निकलेंगे। गांव के बड़े मंदिर में घुसने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन एक उसी गांव में एक स्पेस बन रहा है जहाँ पर सभी समुदायों के बच्चे आ रहे हैं, और जिस समुदाय की तरफ से मेरे पिताजी को भी ठीक भाषा में बात नहीं करते हैं, उस समुदाय का बच्चा या कोई भी है तो वो मुझे जी लगा के बात कर रहा है। तो ये जो एक डिग्निटी की जो एक अभिप्सा है अंदर से, वो कहीं न कहीं पूरी हो रही थी। तो दो तरह की चीज़ें हो गई कि एक तो बहुत सम्मान मिल रहा था उस उम्र से बहुत ज़्यादा, दूसरा ये है कि ये भाव मन में पैदा हो गया है कि इतने सारे जो दलित हैं, ये सब लोग हैं, इनमें से एक मैं हूँ जिसको इसके पास एक तरह का गेट पास है जो ईश्वर ने चुन लिया है, और मैं देश की सेवा का काम कर रहा हूँ। फिर आपकी किताब क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में भी रही इसलिए क्योंकि वो उसमें एक जगह पर आप आके बताते हैं कि कैसे आपको ये इस बात का एहसास दिलवाया गया कि आप एक दलित हैं, जो संघ के अंदर ही इनके जो एक अनुभव था उसके बारे में बताइए। और फिर शायद उसके कारण आप ने फिर फैसला किया कि संघ को से आप अलग हो जाएंगे। जी, तो मैं जिला कार्यालय प्रमुख बन गया और वहाँ सब चीज़ें चलती रही, और मुझे तब तक इतना यकीन हो गया, तब तक तो मैं खूब सारी संघ की किताबें पढ़ ली मैंने, क्योंकि किताबों के भंडार की चाबी मेरे ही पास थी। तो हम वहाँ P.N. ओक करके जो एक महान इतिहासकार थे उनको पढ़ने लगे कि भाई क्रिश्चियनिटी जो है वो कृष्ण नीति है, तो पूरी इतनी बड़ी किताब, तेजो महल है, ताजमहल है, तो ऐसे तमाम किताबें पढ़ने का वहाँ मौका मिला। और हमें ये भी मौका मिला वहाँ की गोडसे की किताब बेचते थे हम, गोपाल गोडसे और नाथुराम गोडसे की गांधीवध और मैं, और गांधीवध क्यों, दोनों ही किताबें। आचार्य धर्मेंद्र का लिखा हुआ गांधी के खिलाफ एक और किताब भी, मतलब जितना चीज़ें वहाँ हो सकती है वो सब मैं भी पढ़ते रहता था। तो पढ़ने को उधर से काफ़ी कुछ मिल रहा था, और तब तक मैं कुछ कविता कहानियाँ लिखने लगा था, आर्टिकल लिखने लगा था, और मुझे लगने लगा कि मुझे फुल टाइमर बनना है, प्रचारक बनना है। तो मैंने जिला प्रचारक जी को एक दिन कहा कि मैं प्रचारक बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि बंधु, अभी आप, हमारा जो समाज है वो बहुत विषम है, तो आप बहुत भावुकता में अभी तो प्रचारक बन जाएंगे, लेकिन आप जब समाज में जाएंगे तो कड़वी कुछ बातें आपको सुनने को मिलेगी। हो सकता है कि फिर आप नकारात्मकता में चले जाए, निराशा में चले जाए। तो ऐसा है कि आपको प्रचारक के बजाय विस्तारक बन जाना चाहिए। तो विस्तारक वो पद्धति है जिसमें 1-2 साल के लिए आप समय निकाल करके चले जाएं, आप कुछ काम करें और वापस आ जाएं। प्रचारक फुल टाइमर होता है। लेकिन दूसरी बात उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग कही, तो ये तो एक बात कही, लेकिन दूसरा उन्होंने ये कहा कि आप यहाँ से मजबूत हैं, तो हमें क्या है, विचारक नहीं चाहिए, हमें प्रचारक चाहिए। तो क्योंकि हम थोड़ी साहित्य पढ़ने लिखने लगे, वो सारी बात करने लगे, तो
तो उनको लगा कि वैचारिक रूप से मजबूत आदमी की ज़रूरत यहाँ नहीं है, बल्कि हमें तो ऐसा प्रचारक चाहिए जो बिल्कुल नीचे तक बातों को वैसा का वैसा ही ले जाए जैसे ऊपर से। तो ये कुछ बातें चालू हुई और तब तक अयोध्या का शिला पूजन वाला बड़ा कार्यक्रम हो चुका था। और पहली कार सेवा जब हुई 1990 अक्टूबर में, तो उस कार सेवा के लिए फिर मैं गया अयोध्या। तो उसके लिए पूरा हमको तो तब ऐसा लगता था कि अयोध्या जो हम जा रहे हैं वो गुलामी के एक ढांचे को ध्वस्त करने जा रहे हैं और देश की आज़ादी की, मतलब दूसरी आज़ादी की लड़ाई में जा रहे हैं। तो स्वतंत्रता सेनानियों जैसा एक भाव। और हमारे तहसील मुख्यालय पर हमको बाकायदा पूरा गले में माला वाला डाल करके और स्वागत के साथ, रैली के साथ विदा किया। और उसमें ये गाते हुए हम गए कि राम के नाम पे जो मर जाएंगे दुनिया में नाम अमर कर जाएंगे। तो बिल्कुल जो एक आत्म उत्सर्ग वाला एक जो फिदायनी जो भाव होता है वैसा भाव था। और बाकायदा पूरा सब कुछ तय किया गया। पहले ये बताया गया कि कैसे जाना है, पुलिस गिरफ्तार कर सकती है तो आपको गन्ने के खेतों में होते हुए जाना है, बीच बीच में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको खाना भी देंगे, ये सब चीज़ें देंगे। और आप वहाँ पहुँचने में सफल हो जाएं तो फिर वहाँ पर आपको गेंती, फावड़ा, कुदाल सब मिलेगा कि उसको तोड़ने के लिए। तो अभी जब लोग कहते हैं कि कोई तैयारी नहीं थी और अचानक टूट गया, ऐसा नहीं था। ये ना 1990 वाली में ही तैयारी थी, 92 में तो और ज़्यादा लोग तैयार थे। तो निकले हम लोग और भीलवाड़ा से सीधे कोई गाड़ी नहीं है लखनऊ के लिए, तो हमको अजमेर से आकर के लखनऊ के लिए गाड़ी पकड़नी थी। तो जिन लोगों ने हमें मोटिवेट किया, जो हमारे नेता थे, वो सब लोग अजमेर तक आए साथ। और अजमेर में उन्होंने हमको बिठाया ट्रेन में और वो नीचे खड़े रहे। तो मैंने किसी से पूछा कि ये भाई साहब नहीं चल रहे हैं क्या, क्योंकि ट्रेन रवाना हो चुकी थी, वो तो नीचे रह गए। उनका नहीं, ये सीधे हमको अयोध्या में मिलेंगे, कुछ और लोगों को अभी तैयार करके ये लेके आएंगे। तो दरअसल ऐसा कुछ था नहीं कि वो अयोध्या में मिलते, क्योंकि वो समझदार लोग थे, वो घर चले गए। और हम जो ज़्यादातर लोग थे उसमें साधु महात्मा लोग थे, अलग अलग मंदिरों के, फैक्ट्रियों के बहुत सारे मजदूर थे, क्योंकि जो हमको छोड़ने आए और जो लीडर्स थे वो फैक्ट्री मालिक थे। तो उनको ये कहा गया कि आपको जब तक वहाँ जाओगे उसका पूरा पैसा दिया जाएगा। और फिर हम जैसे स्टूडेंट थे जो बिल्कुल नए लोग थे, तो ज़्यादातर दलित, पिछड़े, मजदूर और साधु, ये किस्म के लोग हम चले। लेकिन बहुत जोश था हमें और पूरी ट्रेन में घुस गए, रिजर्व डिब्बों में भी घुस गए। और चूँकि अजमेर से ज़्यादातर गाड़ियाँ जो जाती है उसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के यहाँ जो जायरीन आते हैं वो लौटते हैं। और इस ट्रेन में भी हम जिस रिजर्व बोगी में चढ़े, सामान्य श्रेणी का टिकट लेके, उसमें भी मुस्लिम वो थे। और हमें ऐसा लगा कि हम भगवान राम की जन्मभूमि को मुक्त करने के लिए जा रहे हैं और ये मुल्ले आराम से बैठे हुए हैं, आराम खड़े। तो पूरा नारेबाजी उनको जितना हम कर सकते थे, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ऐसी कुछ हुई नहीं। फिर रात हो गई तो हम सो गए, जहाँ जगह मिली वहाँ बैठ गए। लेकिन सुबह 5 बजे आगरा मथुरा के बीच कोई टुंडला स्टेशन है, वहाँ ट्रेन रुकी और बहुत देर तक चली नहीं और बड़ी हंगामा और हड़बड़ी कुछ चलने लगा। तो हम पूछा क्या हो रहा है। पता चला कि पुलिस ने रोक दिया है और यहाँ सबकी चेकिंग हो रही है और सबको उतार रहे हैं। तो फिर जब उतरने लगे तो हम जितने भी लोग थे वो उतरे वहाँ से ट्रकों में भरा उन्होंने भेड़ बकरियों की तरह और मथुरा ले गए किसी इंटर कॉलेज में। लेकिन वहाँ इतनी भीड़ थी कि उन्होंने कहा हम ले नहीं सकते इनको, तो कहीं और ले जाओ। फिर आगरा ले गए और आगरा में एक ऐसे स्टेडियम में, बहुउद्देशीय स्टेडियम में एक अस्थायी जेल बनाई गई। और जेल की दीवारें इतनी छोटी थी कि आप इधर से कूदो तो उधर और उधर से कूदो तो इधर। उसमें 10 दिन हम रहे और वहाँ जेल जैसा कुछ भी नहीं था। बाहर से जितने भी लोग थे वो खाना लाते थे, हर तरह की चीज़ जो चाहिए आपको वो सब चीज़ें उनकी तरफ से होती थी। वो अंदर ही शाखा वाखा
लगती थी और अंदर ही भजन कीर्तन सब चलता था, अखबार आता था। तो हम पढ़ रहे थे उसमें कि अयोध्या में गोलियां चल गई है, ये सब चीज़ें हो गई है। और फाइनली 10 दिन बाद हमको वहाँ से निकाला गया। तब तक ये बताया गया कि कार सेवा स्थगित कर दी गई है और अब सबको घर जाना है। तो हम निकले वहाँ से, और क्योंकि तब तक आगरा में कर्फ्यू लग चुका था, तो निकल करके ट्रेन, वो तो उन्होंने निकाल दिया बाहर लाते वक्त, तो वो ट्रकों में लाए, लेकिन गेट खोलने के बाद उन्होंने कहा जहाँ भी जाना जाओ। तो फिर हम रेल की पटरी के ऐसे पटरी चलते हुए जो लाल किले वाला स्टेशन है उस तरफ जा रहे थे। तो वहाँ हमने देखा कि अचानक सामने से भीड़ जय श्री राम के नारे लगाते हुए आ रही। तो हमें लगा कि स्वागत करने के लिए हमारे बंधु लोग आ गए। तो हम भी बड़े जय श्री राम करते हुए पास गए, और फिर पता चला कि वो दोनों तरफ जो वहाँ आबादी है, मुस्लिम आबादी, वो लोग थे और वो दुखी थे इस सारी चीज़ से। तो फिर जो लोग उनके हाथ लग गया उनकी पिटाई हुई। हम तो बच्चे से थे तो हम तो भूखे निकल गए, लेकिन जो हाथ लगा उनको उन्होंने वहाँ ठीक से ठुकाई करी। वहाँ से मुक्त होकर भाग के और रेलवे स्टेशन पहुँचे, पता चला कि जीआरपी वाले बचा लेंगे। तो जीआरपी के जो थानेदार और वो जो लोग थे वो भी इनके बाप निकले। तो उन्होंने भी गालियाँ वालियाँ दी कि तो क्या लेने के लिए आए तुम लोग। तो जैसे तैसे उनसे और मुक्त हुए, और वहाँ पे जो मालगाड़ी खड़ी थी उसमें उसके डब्बों में जाके बैठे। तो फिर जब ये सब शांत हुआ तो दूसरी गाड़ी में बैठ करके हम गए। तो ये 90 का वाक़या रहा। फिर 91 में एक और अभियान छेड़ा गया, मंदिर सौंपो या गद्दी छुओ, और ये हर डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पर एक बड़ी रैली हुई। और मैं तब तक पहली कार सेवा में जा चुका था और अब संघ का प्रशिक्षित स्वयंसेवक था, जिला कार्यालय प्रमुख था, तो जिला कार्यालय पर मैं रहता था। तो इस वाली सारी चीज़ में नेतृत्व में हम लोग भी थे इस रैली के लिए। उस समय राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, वीरेंद्र सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे, और वहाँ के विधायक भी बंसीलाल पटवा बीजेपी के थे। तो हमको लगता था कि भाई हमारी इतनी सरकार है और सब कुछ चीज़ें। तो ये जो रैली निकलनी थी, इसका टाइम जो था वो दोपहर में था, और दोपहर की जो नमाज होती है उस समय वो रैली एक ऐसी जगह से होकर निकलनी थी जहाँ पर शहर की जामा मस्जिद है। तो प्रशासन ने ये कहा कि आप या तो समय बदल दो या फिर रास्ता बदल दो, क्योंकि टकराव होने की संभावना है। तो हमारे नेताओं ने कहा कि वो इलाका गुलमंडी कहलाता है। तो उन्होंने कहा कि गुलमंडी क्या पाकिस्तान में है जो हम उधर से नहीं निकल सकते, हम निकलेंगे उसी समय निकलेंगे और उधर से ही निकलेंगे। तो ये सारा सब कुछ चल रहा था। फिर पीछे से किसने पत्थर हमारी तरफ से पुलिस पे गए, तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज से बात नहीं बनी तो फिर उन्होंने वो चलाए, आंसू गैस चलाए, और उसके बाद भी बात नहीं चला तो उन्होंने गोलीबारी की। और इस गोलीबारी में 2 ऐसे लोग मारे गए जिसका इस रैली से कोई लेना देना नहीं था। एक व्यक्ति अपने गांव से आकर के और वापस जा रहा था बाजार करके, और उसको गोली लगी। और दूसरा व्यक्ति घर में सोया हुआ था, क्योंकि वो रात में काम करता था और दिन में सोया हुआ था। वो बाहर निकला, क्या हो रहा है, तो वो अपनी दहलीज क्रॉस ही किया और घर के बाहर निकलते गोली लगी, तो वही मर गया। लेकिन संयोग से दोनों हिंदू थे, तो फिर उनको शहीद घोषित कर दिया गया कि ये भगवान राम के नाम पर शहीद हो गए। तो इन शहीदों की, और जो 1990 में अयोध्या में जो लोग पहुँचे और वहाँ सरयू के तट पे पहुँचते वक्त जो जिनको गोली पुलिस की लग गई, उन सब की अस्थियों को लेकर के अस्थि कलश यात्रा फिर की गई। और यह अस्थि कलश यात्रा मेरे गांव में भी पहुंचा। तो ये वो गांव जहाँ से मैंने शाखा शुरू की, शाखा में मैं जहाँ मेरा घर है जी। तो मैंने सोचा है कि ये बहुत अच्छा मौका है घर वालों को दिखाने के लिए भी कि अब मैं आरएसएस में कितना आगे पहुंच गया। तो जो मेरा गांव है उससे थोड़ा सा आगे मेरी बस्ती है, दलितों की बस्ती है। तो हमने गांव में जो कार्यक्रम रखा उसके बजाय मुख्य कार्यक्रम मेरे यहाँ बस्ती में रखा। और ये दूसरे लोग भी बहुत खुश थे कि दलित बस्ती में
वो दलित बस्ती तो उस समय कहते नहीं थे, हम वंचित बस्ती कहते थे उसको। तो वंचित बस्ती में ये कार्यक्रम है, तो वो भी बड़े उत्साहित थे। और हमने कार्यक्रम, क्योंकि दिन भर से ये यात्रा होते हुए शाम को वहाँ पहुँचने वाली थी, तो ये 9 बजे के आसपास पहुँचे रात में। तो भव्य स्वागत किया, सब कुछ चीज़ें की, एक फिल्म दिखाई गई कैसे अयोध्या में लोगों को मारा गया और ये सब चीज़ें। फिर 10 बज गई लगभग, तो मैंने उनको कहा कि खाना खा लीजिए, क्योंकि वो तय था कि रात्रि विश्राम में रही होना था। तो मुझे सेवा भारती के जो जिला प्रमुख थे वो एक तरफ ले गए, कंधे वंधे पे हाथ रखा और उन्होंने कहा, बंधु आप तो जानते हैं हम तो आपके साथ ही खा सकते हैं, आपके साथ एक प्लेट में खा सकते हैं, लेकिन ये जो साधु संत हैं इनको थोड़ी दिक्कत होगी, तो ऐसा कीजिए कि पैक करके दे दीजिए, हम अगले गांव में खिला देंगे इनको। तो उनका ये था कि भाई इनको ये बताए बगैर कि ये दलित के घर पे बना हुआ खाना है, हम वहाँ खिला देंगे। तो मेरे लिए बड़ा एकदम कुछ और दुनिया से नीचे आ जाने वाली बात थी, लेकिन मैं फंसा हुआ था, क्योंकि जब खाना बनने की बात आई तो मेरे पिताजी ने फिर से कहा, उनका पूछ लेना खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तो मैंने कहा ये सब आपके कांग्रेस में चलता है, हमारे यहाँ हिंदू सब एक है, हिंदू समाज सब एक हो। बहुत बढ़िया, उनका हिंदू एक हो गया तो बहुत ही अच्छा बनाओ खाना। तो हमने खीर पूड़ी बनाई घर में। तो अब जब पैकिंग करना का मामला आया तो मेरे पिताजी ने पूछा क्या हुआ, तो मैंने अपनी तरफ से कह दिया कि अगले गांव भगवानपुरा में और कार्यक्रम होना है, लेट हो गए हैं तो वहाँ खा लेंगे। तो वो तो अनुभवी व्यक्ति थे, वो जान गए होंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनका ठीक है। ये खाना लेकर के गए, मैं तो वहीं अपने गांव में रह गया। दूसरे दिन सुबह इस यात्रा में मेरा एक साथी, जो जहाँ मैं पहले हॉस्टल में रहता था, उसके बिल्कुल पड़ोस में पुरुषोत्तम क्षत्रिय नाम का एक दोस्त, जो हम शाखा में एक साथ जाते थे, हम एक क्लास में पढ़ते भी थे, वो खीर की केतली लौटाने के लिए मेरे घर आए। तो उन्होंने कहा, मुझे बिल्कुल मना किया गया, लेकिन मेरे से रहा नहीं जा रहा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके यहाँ से जो खाना गया वो खाया नहीं गया, फेंक दिया रास्ते में। और वहाँ जा कर के एक आयुर्वेद चिकित्सक जो हैं शर्मा जी, उनके घर में रात में खाना बनवाया। रात में 12-1 बज गए उनको खाना खाना। तो मुझे लगा वो मजाक कर रहे होंगे ऐसे ही। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता। उनका लो चलो मैं चल के दिखा देता हूँ जहाँ फेंका, अगर कुछ मिल जाए वहाँ। तो हम दोनों दोस्त साइकिल लेकर के गए, मेरे घर से 3-3.5 किलोमीटर आगे की बात। तो वहाँ हमने देखा कि पूड़ी उड़ी तो खा गए, कुत्ते बिल्ली जो भी खा गए, लेकिन वो खीर वीर जो भी फेंका हुआ था मतलब वहाँ अवशेष थे खाने के। तो उन्होंने कहा यहाँ ही खाना फेंका गया और खाना और बनाया गया। तो मैं वहाँ से, मुझे फिर भी यकीन नहीं हुआ कि ये हो सकता है। तो मैंने कहा जहाँ अस्थि कलश यात्रा है वहाँ चल करके बात करेंगे। तो हम वहाँ पहुँचे, तीसरे चौथे गांव तक वो तब तक पहुँच चुकी थी। तो ये पुरुषोत्तम भाई बार बार कह रहे थे मेरा नाम मत लेना, मेरा नाम मत लेना, लेकिन मेरे अंदर तो क्योंकि रात से ही कुछ और चीज़ें चलने लगी, तो मैंने कहा एक बार बात करनी पड़ेगी कि क्या हुआ। तो वहाँ जा कर के मैंने कहा कि आपने मेरा खाना क्यों नहीं खाया। तो उनका कैसी बात करते हैं, बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया आपने, सबने बैठ के खाया। मैंने कहा फेंक दिया आप लोगों ने। और ये बता रहे हैं पुरुषोत्तम जी। उनको लगा यहाँ अच्छा पुरुषोत्तम जी भी यहीं खड़े हैं, मतलब गवाह भी साथ ही हैं। तो आधे मिनट में ही उनका वक्तव्य बदल गया। उनका ऐसा था कि गाड़ी बहुत स्पीड में थी और खाना लेके लोग पीछे बैठे थे, तो वो टर्न पे मुड़ी तो खाना नीचे गिर गया। तो अब वो गिरा हुआ खाना कैसे खा सकते हैं, इसलिए हमको रात में और बनवाया। तो मैं समझ गया कि वो सफ़ेद झूठ उन्होंने बोला, और न तो खाना गिरा ऐसे, वो गिराया गया जैसा कि वो पुरुषोत्तम जी ने बताया था। और फिर उस क्षण मैंने ये सोचा कि जो लोग मेरे यहाँ खाना भी नहीं खा सकते हैं, मैं उनके लिए अयोध्या में जाकर के मरने के लिए क्यों गया। तो वो सवाल मैंने अपने आप से किया। और दूसरा सवाल ये भी कि जिस के लिए मैं प्रचारक बन के हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूँ, उस हिंदू राष्ट्र में मेरी जगह कहाँ, और मेरी जगह अगर अभी भी यही है तो फिर मुझे वहाँ होना चाहिए, होना चाहिए। तो वो एक क्षण था जहाँ मैंने तय किया कि उससे मैं बाहर जा कर के और उस सारी चीज़ को लोगों को भी बताऊंगा और मैं अपने आप को भी इससे बाहर करने की कोशिश करूँगा।
इस पूरे संदर्भ में मतलब मैं जैसे सोचता हूँ, जैसे आप वंचित बस्ती की बात भी कर रहे थे और उसमें जैसे कि तो उसमें एक क्लियर मोटिव है और उसमें जो एक तरह का जो आगे बढ़ने का जो रास्ता दिखता है वो बाबा अम्बेडकर के साथ का दिखता है। और फिर हम देखते हैं कि इसमें आरएसएस और इस तरह की जो लोग हैं वो भी अपनी एक तरह से जगह बना रहे हैं। तो ये दोनों के बीच में एक ऐसा क्या चलता रहा है इस पूरे पिछले 10-20 सालों में, इन बस्तियों के भीतर उनके मानस में क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि अभी की परिस्थितियाँ थोड़ी फर्क है। उस समय तक और मोस्टली आप अगर देखेंगे तो राजस्थान जैसी जगह पर डॉक्टर अंबेडकर का प्रभाव उनके जीते जी कभी नहीं रहा। हमारा इतिहास थोड़ा दूसरा है इस मामले में। जब पूना पैक्ट के बाद बाबा साहब अम्बेडकर अहमदाबाद आए तो उनका पुतला जलाने के लिए, काले झंडे दिखाने के लिए राजस्थान के हमारे पुरखे लोग गए थे। लिटरली मेरे परिवार के लोग नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ के दलित समुदाय के लोग गए। तो यहाँ डॉक्टर अंबेडकर का कभी आगमन नहीं हुआ। राजस्थान के किसी जिले में वो नहीं आए। उन्होंने आगरा में सभा की, अहमदाबाद में वो आए, दिल्ली में रहे, दिल्ली से इतना नज़दीक है राजस्थान, लेकिन किसी जगह पर वो अपने जीते जी नहीं आए। जबकि उन्होंने अपनी राइटिंग्स में राजस्थान में दलितों के साथ होने वाले अत्याचारों पे लिखा। 1936 की उनकी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में वो चकवाड़ा गांव में दलितों के घी से बनाए हुए भोजन में कैसे लोगों ने रेत डाल दिया और उसको ख़राब कर दिया, उसको लिखते हैं। और उसी चकवाड़ा में बाद में 2002 में पानी का एक सत्याग्रह होता है जाकर बाद में। तो राजस्थान का ऐसा माहौल रहा जहाँ डॉक्टर अंबेडकर की कोई चेतना नहीं रही। और ये जो समय मैं आपको कह रहा हूँ 87 से लगा करके और 1991 तक का, वो भी समय नहीं है जहाँ नीचे तक अंबेडकर का विचार पहुँचा हो। मैंने खुद ने डॉक्टर अंबेडकर का पहला जो किताब पढ़ा वो आरएसएस में पढ़ा। तो एक तो पांचजन्य का ही विशेषांक था, समाज के दो डॉक्टर, डॉक्टर हेडगेवार, डॉक्टर अंबेडकर। और दूसरी किताब दत्तोपंत ठेंगड़ी की थी जो बाबा साहब अंबेडकर की जीवनी थी। और उसमें जो अंबेडकर मुझे मिले वो अंबेडकर संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, भगवा ध्वज को राष्ट्रध्वज बनाना चाहते थे, और सावरकर को उन्होंने जेल से बाहर निकालने में मदद की। और दत्तोपंत ठेंगड़ी जो है उनके भंडारा में इलेक्शन एजेंट थे, वो संघ की शाखा में गए, उनको बहुत अच्छा लगा। गोलवलकर जी के साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता था। तो मेरे अंबेडकर जो थे वो पूरे भगवा रंग में रंगे हुए अंबेडकर हमको मिले। तो उस समय तक ये चेतना नहीं थी। और मुझे लगता है कि चूंकि आरएसएस बाकी इलाकों में आ रही दलित चेतना से सचेत था और उसने राजस्थान में बहुत पहले ये काम शुरू किया जहाँ वो दलितों और आदिवासियों के बीच उनका काम रहा। आदिवासी बहुल इलाकों में भी उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे जो भील समाज के बीच काम वनवासी कल्याण आश्रम के जरिए शुरू किया। और यहाँ पे दलित बस्तियों में उन्होंने सेवा भारती के जरिए और राष्ट्रीय समरसता मंच के जरिए छोटे छोटे पुस्तकालय खोलना और वहाँ सेवा प्रकल्प चलाना, ये सब काम शुरू किया। यहाँ तक कि आदर्श विद्या मंदिर जो खोले गए वो वाल्मीकि बस्तियों में खोले गए ताकि उनको अपने साथ लाया जाए। आदर्श विद्या मंदिर यानी स्कूल? जी। तो जो उत्तर प्रदेश में जो 1960 के बाद में सरस्वती शिशु मंदिर बनाए गए, वो उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी इलाकों में जहाँ है वहाँ उसका नाम आदर्श विद्या मंदिर है। और ये बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से दलित बस्तियों में खोले गए थे। तो अब तो खैर उनके अपने भवन हैं, अपनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस समय जब ये शुरुआत हुई थी तो उन बस्तियों में, और उन बस्तियों में जो बच्चे पढ़े अब वो तीसरी पीढ़ी के स्वयंसेवक हैं। क्योंकि वो जो बच्चे वहाँ पढ़े वो फिर आगे गए, फिर उनके बच्चे भी स्वयंसेवक बने, अब उनके बच्चे भी स्वयंसेवक बन गए। तो ये जो काम है मुझे लगता है कि वंचित बस्तियों में, दलित बस्तियों में पूरी रणनीतिक रूप से रहा। और ये जो बाला साहब देवरस थे, उनका जो पुणे में बसंत व्याख्यान माला उन्होंने की और जिसमें उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता से बड़ा कोई पाप नहीं है और इसका हर हाल में उन्मूलन किया जाना चाहिए। तो ये एक पूरी रणनीति थी वो, जहाँ ये राष्ट्रीय समरसता मंच का
भी उद्भव हुआ और उन्होंने गहन तरीके से दलितों पर टारगेटेड काम की शुरुआत की। हाँ, लेकिन जैसा आपने कहा कि यह एक तरह से रणनीति थी कि दलित समुदाय जिस या वंचित समुदाय, इनको कैसे आप इस पूरी परियोजना में शामिल करें। लेकिन क्या ये अस्पृश्यता निवारण या अस्पृश्यता के विरुद्ध कोई अभियान भी था? मुझे नहीं लगता है कि अस्पृश्यता के विरुद्ध जैसा गांधी ने चलाया एक अभियान जी, आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, अलग अलग ढंग से लोग बात करते हैं, लेकिन गांधी ने एक अभियान चलाया, बाकायदा एक आंदोलन चलाया अस्पृश्यता के विरुद्ध। तो क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कभी भी, जैसे उसने एक आंदोलन चलाया राम जन्मभूमि को लेकर, इतना ज़बरदस्त आंदोलन चलाया, लेकिन क्या उसने अस्पृश्यता जो या जाति भेद जो भारत की सबसे बड़ी बीमारी है उसके विरुद्ध कोई अभियान चलाया? मुझे तो नहीं लगता है कि 1925 से लगा करके अब तक भी, जबकि वो अब 100 साल पूरा होने जा रहा हो वो अगले साल, कोई अभियान हमें नज़र नहीं आता है जहाँ छुआछूत के खिलाफ या जाति के खिलाफ कहीं कोई अभियान चलाया हो। तो गायों के लिए तो अभियान चलाया उन्होंने, गोरक्षा का, जानवरों के लिए अभियान था, लेकिन इंसानों के लिए तो, खास तौर पे दलितों के लिए ऐसा कोई अभियान नहीं चलाया। मेरा ये कहना था कि दलितों को अपने साथ जोड़ने का एक लक्षित अभियान उन्होंने इसके जरिए किया, लेकिन ये कोई जाति या छुआछूत के खिलाफ नहीं था। और मेरा ये मानना है कि संघ के लेखन में या बातचीतों में कहीं जाति को इस तरीके से विनाश करने की बात जैसे डॉक्टर अंबेडकर करते हैं या छुआछूत के खिलाफ जैसे गांधी अभियान करते हैं, ऐसा तो कोई बातचीत भी नहीं होती है शाखा में भी, शाखा में, क्योंकि शाखा में तो मनु को महर्षि मनु कहा जाता है, भगवान मनु कहा जाता है। हम तो गीत गाते थे, मनुष्य तू बड़ा महान रे, तू मनु की संतान रे। तो हमें तो बाद में जाके पता चला है कि मनु कोई गलत चीज़ है। हमें तो लगा मनु तो बहुत महान व्यक्ति है, उन्होंने भारत का पहला कानून दिया। और जब आरएसएस में बाबा साहब को पढ़ा तो वहाँ ये भी लिखा हुआ आधुनिक मनु। तो हाँ, हमारे लिए तो वो उस रूप में था। तो मेरा ये मानना है कि जो विचार नवनीत में सरसंघ चालक द्वितीय गुरु गोलवलकर ने तो साफ लिखा भी है कि जाति एक वैशिष्ट्य है भारतीय समाज का। और उन्होंने बाकायदा उदाहरण देकर के कहा कि दिल्ली के आसपास के इलाकों में अगर धर्मांतरण बहुत ज़्यादा नहीं हुआ तो उसका कारण हमारी मजबूत जाति व्यवस्था रही, नहीं तो सारे लोग मुसलमान बन चुके होते। तो जाति के पक्ष में तर्क देते हैं, जाति को हिंदू समाज की विशिष्टता बताते हैं। तो वो क्यों जाति को तोड़ेंगे? क्योंकि जाति को उन्होंने आज तक भी जाति को बुरा चीज़ नहीं माना। जो दिमाग बनता है संघ में तो वह एक हिंदू दिमाग है ना। संघ का उद्देश्य भी है हिंदुओं को संगठित करना, सबल बनाना, हिंदू समाज को सबल बनाना। और हिंदुओं को संगठित करने और सबल बनाने पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता है, कोई भी बना सकता है। लेकिन यह हिंदू कैसा हिंदू है? यानी यह हिंदू किसी के बरक्स हिंदू है या अपने आप में हिंदू है? मुझे लगता है कि किसी के बरक्स न हो तो हिंदू हिंदू है ही नहीं। उसके बिना तो वो कोई न कोई जाति है। तो वो हिंदू बनता ही तब है जब सामने एक दुश्मन है। तो सामने अगर मुसलमान नहीं है तो हिंदू के रूप में कोई अपने आप को पहचानता ही नहीं है। और नहीं तो सारा जो संगठन है वो किसी को दिखाने के लिए, किसी को जवाब देने के लिए, किसी से रक्षा करने के लिए। तो हिंदू समाज को अगर संगठित करने का कोई प्रयास है तो हिंदू समाज में रिफॉर्म की बात होनी चाहिए कि छुआछूत है, स्त्रियों के लिए ठीक चीज़ नहीं है, किसी को मंदिर में नहीं जाने दे रहे हैं, कोई गरीब है, सबको शिक्षा हो। वो अगर हिंदू समाज बनता बंधुत्व पे आधारित या बराबरी पे आधारित, तो ऐसी तो कोई बात वहाँ नहीं है। वो तो हर समय यही बात है कि पहले किन्होंने हमको लूटा, किन्होंने हमको गुलाम बनाया, कौन अब है जो हमारी बहू बेटियों को उठा ले जा रहे हैं, कौन हमारे हजारों मंदिरों को तोड़ दिया है। तो हर वक्त जो है शाखा हो, चाहे संघ के बाकी सारी चीज़ें हो या उसका जो लेखन हो, वस्तु भंडार में बिकने वाली किताबें हों, सब में
कोई कोई बरक्स है सामने खड़ा है और उसी के मुकाबले में एक हिंदू का बनता है। निर्माण है। तो मुझे लगता है कि प्रतिक्रिया में एक हिंदू बनाया जा रहा है शुरू से ही। तो वो जो अगर हम इस शब्द के इस्तेमाल पर कई लोग एतराज़ करते हैं और कहते हैं कि नहीं ये तो बाहर का है, लेकिन वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण शब्द लगता है, फैसिस्ट। और जहाँ से वो बनता है वो फैसियो, यानी आप एकजुटता, वो भी एकजुटता की बात कर रहा है, लेकिन वो जो लकड़ी का गट्ठर है जिसको बांधा जाता है उसमें एक तेज़ धार का हथियार है, एक नुकीला। तो वो सिर्फ एकजुटता नहीं है बल्कि यह भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी की तरफ है, जी किसी के लिए। तो ये एकजुटता जो हो रही है वह अपने साथ एक हथियार लेकर आ रही है जो किसी के ख़िलाफ़ है। जो आप कह रहे हैं कि ये हिंदू जो बनता है, यह हिंदू हमेशा कोई जब सामने दुश्मन हो तभी हिंदू बनता है, जी और इसी हिंदू का निर्माण आरएसएस कर रहा है। तो यह एक तरह से समाज के लिए बहुत ख़तरनाक है क्योंकि एक चिरंतन शत्रु को सामने रखना है और उस शत्रु को आपको अपने जीवन में भी खोजते रहना है, वरना अगर वो सिर्फ ऐतिहासिक है तो फिर तो ये धीरे धीरे धुंधला पड़ जाएगा, लेकिन आपके सामने वो दिखते रहना चाहिए। जी। तो आप खुद भी वैसे उसी परिभाषा के हिसाब से खुद को भी ढालते चले जाते हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि इसलिए जब वो ये कह रहे हैं कि उनका दावा तो ये है कि वो मजबूत, समर्थ और निर्भीक हिंदू बना रहे हैं, लेकिन अगर आप वस्तुतः देखेंगे तो वो एक पूरा डरा हुआ हिंदू समाज उन्होंने खड़ा कर दिया है। तो भंवर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज क्या है? असुरक्षित, क्योंकि हर समय उसको लगता है ना कि किसी की संख्या बढ़ जाएगी, हम कम हो जाएंगे, ये हमारा घर जमीन सब छीन ले जाएंगे। तो वो हर समय जो डर पैदा किया गया, तो उसने निर्भीक हिंदू कहाँ बनाया? निर्भीक होता तो किससे डरता? अगर 14% अल्पसंख्यकों से बाकी का समाज डरा हुआ है, तो ये तो दावा अपने आप में प्रश्न चिन्ह का है कि उन्होंने कैसा हिंदू समाज बनाया। और अभी तक, अब तो 10 साल की सत्ता, मतलब 100 साल आपने काम किया, उसमें आपने आपकी सत्ता के भी समय रहे, अब तो आप प्रचंड, हाँ, तकरीबन उसमें 20 साल वो सत्ता में रहे। तो उसके बावजूद भी आप अगर डरा हुआ ही हिंदू समाज बना रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि जो कुछ भी हिंदू समाज रहा होगा उसको और निर्बल आपने कर दिया है कि वो आप पे निर्भर रहें पूरी तरीके से। और मुझे नहीं लगता है कि हिंदू समाज को संगठित करने का केवल बाहर बात है। हिंदू समाज संगठित हो इसका कोई काम नहीं है। और आप और बात करिए तो अब तो वो कहते हैं कि हम संघमय समाज बनाना चाहते हैं, मतलब हिंदू समाज को इकट्ठा कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं, ये हमारा काम नहीं है। हम तो पूरा हिंदू समाज जो है वो संघ के जैसा हो, तो संघमय हिंदू समाज बने, न कि संगठित हिंदू समाज बने। यानी हिंदू समाज संघ की एक तरह से छाया हो। हाँ, पूरी तरीके से वो उसके एजेंडे को संघ के हिसाब से चले, उसी विचार को माने, वो जो कह दे उस सारी चीज़ को। यानी वो उनकी पूरी जीवन पद्धति को बदलना चाहते हैं, उनके पूजा पाठ करने के तरीके को या पवित्रता के उनके ख्याल को, हर चीज़ को वो बदलना चाहते हैं। तो ये हिंदू नहीं है जो केंद्र में, ये संघ केंद्र में है। जी बिल्कुल, कि संघ का कब्ज़ा इस हिंदू समाज पर होना चाहिए, जो पिछले 10 सालों में लगता है कि हो गया। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है, ये बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि अनेक संगठन हैं और संघ ने जो तरीका रखा है अपना कि वह संगठनों का निर्माण करता है, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, सेवा भारती है, या वनवासी कल्याण केंद्र हैं, या आपने आदर्श विद्यालय की बात की, ये सारे प्रकल्प हैं। ये सब सापेक्षिक रूप से स्वायत्त हैं। इनका कोई केंद्रीय या कोई सेंट्रल कमांड नहीं है जहाँ से ये काम करते हैं, फिर भी इस संघ के बने रहते हैं, जैसे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद। नहीं, पहली बात तो ये है कि संघ का इन पे नियंत्रण नहीं है या संपर्क नहीं है, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। क्योंकि मैं जिला कार्यालय प्रमुख रहा हूँ, हर शनिवार को हमारे यहाँ विविध क्षेत्रों की बैठक होती थी। ये संघ का विविध क्षेत्र है। एक तो जो शाखा वाला संघ है, जो मूलतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है,
और फिर उसके जो ये सारे एक्सटेंशन काउंटर्स जो हैं, ये उसके विविध क्षेत्र हैं, आनुषंगिक संगठन हैं, और हर हफ्ते इनको संघ के जिला कार्यालय पे हाजिर होना है। सेवा भारती के प्रमुख को, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रमुख को, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी में भी जो लोग हैं, वहाँ जो भाजपा का जिलाध्यक्ष या जिला संगठन मंत्री जो होता है, खासतौर पे संगठन मंत्री का जो पोस्ट बनाया है वो आरएसएस का प्रचारक होता है, और वो पूरा हर हफ्ते वहाँ पे रिपोर्ट करता है। तो विविध क्षेत्रों की बैठक होती है, और वो जिले से लगा करके और राष्ट्रीय स्तर पे होती है। जब अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बैठती है तब भी हर संगठन का प्रतिनिधि वहाँ पे बैठता है। तो ये कहना है कि भाई हमारा तो इनसे कोई लेन देना नहीं है, खुद भी अपने आप ही चल रहे हैं और ये तो स्वायत्त हैं, कोई ये बाहर दिखने वाली स्वायत्तता है। अंततः सबकी गर्भनाल वो जो है वो सब जुड़ी हुई है, और संघ ही सबको एजेंडा देता है कि किस समय कौन करेगा क्या एक्ट, कि अब बजरंग दल का काम है कि दुर्गा वाहिनी का काम है, कैंपस में है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वकीलों में तो अधिवक्ता परिषद करेगा, चिकित्सक में चिकित्सा परिषद करेगा, तो इतने सारे चेहरे हैं ना। और ये तो वो जो ऑफिशियल संघ के हैं चेहरे, जो कि 150 से भी ज़्यादा हैं, लेकिन जब से ये पूर्णतः सरकार में आए हैं, इसके बाद उन्होंने जो अपनी हिंदू सिविल सोसाइटी तैयार की है, जिसमें इतने एनजीओ बनाए हैं और उनको जितना फंडिंग मिल रहा है, फॉरेन फंडिंग से लगा करके गवर्नमेंट का फंडिंग, आपको हर जगह क्लाइमेट चेंज से लगा करके एनवायरनमेंट तक पे, ह्यूमन राइट तक पे काम करता हुआ आरएसएस का लोगों का एनजीओ मिलेगा। बहुत बड़ा काम तो इसके जरिए भी वो कर रहे हैं, और उसमें फ़ायदा ये है कि आप कहेंगे कि हमारा कोई लेन देना नहीं है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, जिम्मेवारी से आप बचे रहे। हाँ, जिम्मेवारी से तो वो सदैव ही बचे रहते हैं, क्योंकि देखिए रजिस्टर्ड संगठन तो नहीं है ना, कोई सर्टिफिकेट तो देता नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं 5 साल था, आपका वो तो मैं अभी कहूँ तो वो कहेंगे जी कि आप कब थे, आप लाओ सर्टिफिकेट। कोई सर्टिफिकेट है क्या मेरे पास? किसी के पास नहीं है। ऐसे लोग जो 18-20 साल प्रचारक रह के निकले हैं, उन्होंने अपनी किताबें लिखी है, उनके लिए कह दिया ये तो थे नहीं कभी। नाथुराम गोडसे के लिए कह दिया ये थे नहीं, बलराज मधोक के लिए कह दिया ये इससे हमारा कोई लेन देना नहीं है, किसी के लिए कह सकते हो? तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की किसी बात पर भरोसा ही नहीं कर सकते। तो फिर इतनी जो चर्चा होती है मोहन भागवत के प्रवचन पर, और प्रवचनों का उनका एक पूरा सिलसिला है जो वे देते हैं। तो राष्ट्रीय प्रसारण होता है उसका। हाँ, राष्ट्रीय प्रसारण होता है। विजयादशमी का कार्यक्रम का, विजयादशमी का भी, और जैसे विज्ञान भवन में आए जी तो उन्होंने व्याख्यान दिया। फिर कहीं भी देते हो तो वो राष्ट्रीय खबर बनती है पहले पृष्ठ की, जैसे कोई बहुत बड़ा बुद्धिजीवी बोल रहा हो, तो बौद्धिक व्यक्ति बोल रहा हो, बौद्धिक नेता भारत। आप जो कह रहे हैं उसका अर्थ यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख के वचन का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो किसी बात की जिम्मेवारी ही नहीं लेते हैं। हाँ, एक तो ये है कि वो खुद जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, दूसरा ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख हैं वो जब भी कोई प्रवचन देते हैं, बात करते हैं, तो उसको इस पे भी देखना पड़ेगा कि सैद्धांतिकी में तो वो बहुत अच्छे दिखते हैं। विज्ञान भवन में उन्होंने जो भाषण दिया उसमें कहा कि आरक्षण तब तक रहना चाहिए जब तक समाज में विषमता है, तो सदियों तक भी रह सकता है, क्योंकि विषमता तो रहेगी। LGBTQ+ कम्युनिटी को लेकर के उन्होंने, तो लगेगा आपको कि इनसे ज़्यादा प्रगतिशील और कौन लोग हो सकते हैं। ये तो क्या कहते हैं, वो शांति का जो नोबेल प्राइज़ है वो मिलना चाहिए, इन्हीं को मिल जाना चाहिए। और वो खुद को ऐसे दिखाते हुए करते हैं जैसे वो राष्ट्रपिता हैं, तो उनको लगता है कि वो सबसे ऊपर हैं। शंकराचार्यों के भी अपेक्स बॉडी वही है, और वो जो कह रहे हैं वो फाइनल वर्ड है। लेकिन इस फाइनल वर्ड को मैं ये देखता हूँ कि व्यवहार में कहाँ है, आचरण में किधर है। तो जो संघ प्रमुख कह रहे हैं और जो संघ का स्वयंसेवक है, वो अगर अपने ही स्वयंसेवकों पर असर नहीं कर रहा है तो वो किसको कह रहे हैं ये सब बातें? क्योंकि वो तो आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं और सारा काडर रिजर्वेशन के खिलाफ। वो तो कहते हैं कि मुसलमान और हमारा DNA एक है, ये तो मोहम्मदी हिंदू हैं, और उसका जो काडर है वो लिंचिंग कर रहा है लोगों की। तो आप जो कहते हैं
अगर आपका स्वयंसेवक ही नहीं मानता है, जिसको आप कह रहे हैं कि सबसे अनुशासित, संस्कारित और विश्व का सबसे बेहतरीन व्यक्ति निर्माण किया आपने, संघ कहता है ना कि हम तो व्यक्ति निर्माण का कारखाना तो ये विज्ञान भवन में भी जो उन्होंने कहा जी, वो ये कि संघ कुछ नहीं करता है, संघ सिर्फ व्यक्ति निर्माण। तो ये जो व्यक्ति निर्मित किया इन्होंने, वो कैसा व्यक्ति? ये व्यक्ति ही आपकी बात को नहीं मान रहा है, तो आप क्या निर्माण किया है? इस कारखाने के तो सारे ही जो पीस निकल रहे हैं वो तो डिफेक्टिव पीस निकल रहे हैं। तो इसलिए भी यकीन करना थोड़ा कठिन है कि अगर आपका स्वयंसेवक ही आपकी बात को नहीं मान रहा है, तो आप जो कह रहे हैं क्या केवल पॉलिटिकली करेक्ट रहने के लिए कह रहे हैं, या कागजों में आप ठीक रहना चाहते हैं कि भविष्य में कभी पकड़े न जाए, बात हो तो कहा जाए कि नहीं जी, हम देखिए हमारे तो ये लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो गोलवलकर ने गलती की कि कागजों में थोड़ा लिख दिया, गड़बड़ लिख दिया, बाद में उसका भी परिष्करण कर लिया इन्होंने। अब जो गुरुजी समग्र मिलता है उसमें से बहुत कुछ निकाल दिया, लेकिन बहुत कुछ निकालने के बावजूद भी आप पढ़ते पढ़ते पाते हैं कि अभी भी उसके अंश तो वहाँ फिर भी बच गए हैं, लेकिन ये उनसे ज़्यादा चालाक और शातिर हैं। ये बिल्कुल लिखते ही नहीं है, कुछ नहीं लिखते नहीं, और जो भी इनके प्रवचनों की किताबें छप रही है उसमें हर चीज़ में वो ऐसे दिखाते हैं जहाँ पे वो पकड़े ना जाए। लेकिन उसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि स्वयंसेवक को मालूम है कि ये बात सिर्फ बात है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो वो कह रहे हैं उसको करना नहीं है। एक तो जो करने वाली बात है जो वो कर ही रहे हैं, तो वो सद्भाव की बात कर रहे हैं, और कार्यकर्ता अगर दंगा कर रहा है वो सबको साथ लेने की बात कर रहे हैं, और कार्यकर्ता समाज में विभाजन पैदा कर रहा है, या दलितों को गले लगाने की बात कह रहे हैं और गाय के नाम पर ऊना में दलितों को घसीटा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो इसका मतलब या तो उनकी समझ ये बन गई है कि जो कुछ भी ऐसा कहा जाएगा बाहर वो हमारे लिए नहीं कहा जा रहा है, वो किसी और के लिए कहा जा रहा है, और हमें तो वही करना है जो हमको शाखा में सिखाया जा रहा है। तो जो सिखाने का तंत्र है वहाँ अगर आप बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं तो आप अपने घर में बैठ के बता दें, उसका राष्ट्रीय प्रसारण क्यों कर रहे हैं आप? आपके कार्यकर्ताओं को अगर समझाना है और संघ के भीतर उसमें कुछ परिवर्तन लाना है तो स्वयंसेवकों को कह दीजिए ना बात। बरसों तक आप अंदर ही अंदर कहते रहे, अब अचानक आप कुछ ऐसे मुद्दे जो राजनीति को प्रभावित करते हैं, बाकी समाज को प्रभावित करते हैं, उन पे आपका प्रवचन आता है, ऐसे समय में आता है जब कोई लंबे समय तक किसी आंदोलन ने एक शब्दावली एक विकसित की और आप उस शब्दावली को लेकर के आप बोलने लग जाते हैं उस भाषा में। तो इसका मतलब ये आपके उनको तो नहीं कह रहे ना, क्योंकि आपने तो अपने वहाँ ये कहा कि हम आदिवासी शब्द को नहीं इस्तेमाल करेंगे, वनवासी कहेंगे। आपने कहा हम दलित शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम वंचित कहेंगे। फिर अचानक आपकी भाषा दलित की भी आ जाती है, आदिवासी की भी आ जाती है, तो बहुजन विमर्श की भाषा में आप बात करने लग जाते हैं। तो ये कैसे हो रहा है? इसका मतलब ये है कि वो उनका टारगेट उनके स्वयंसेवक है ही नहीं। और दूसरे यह एक भ्रम भी है हमारे बहुत सारे मित्रों को कि संघ का जो प्रसार होता है वो सेवा के जरिए होता है, वो सेवा कार्य करता है, इससे उसका प्रसार होता है। ये जो शब्द है सेवा, यह शब्द भी अगर हम ध्यान से देखें तो हिंदू परंपरा में सेवा की कोई परंपरा भी नहीं है। सेवा यानी सर्विस जी, क्योंकि हम किसी और के लिए की सेवा करें ये तो संभव नहीं है। दान भी आप सिर्फ ब्राह्मण को देते हैं। वो ठीक है कि बचा खुचा रह गया जूठा तो उसको दलित खाते थे पहले, जो बाद में इनकार करना शुरू किया, लेकिन आप उन दान भी आप सिर्फ देते हैं अपनी बेहतरी के लिए और वो ब्राह्मणों को देते हैं। और सेवा शब्द भी हमारी परंपरा हमारे यानी हिंदू परंपरा का शब्द नहीं है। सर्विस जिस तरह क्रिश्चियनिटी में है, ईसाइयत में है, वैसे सर्विस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो ये जो पूरा सेवा का एक आवरण है कि सेवा करके संघ ने जगह बनाई है, इस पर आपने कभी सोचा है कि यह क्या है, यह आवरण सेवा का? मुझे लगता है कि इसके लिए थोड़ा सा हम हिंदू समाज का जो ढांचा है उसमें जो वर्ण व्यवस्था है उसको देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ सेवा के लिए आपने एक पूरा वर्ण रखा हुआ है। तो आपके 3 अधिकार संपन्न वर्ण थे और चौथा था जिसको अधिकार नहीं था, जिसका कर्तव्य था, और वो कर्तव्य था इन 3 वर्णों की सेवा करना। तो जब सेवा के लिए आपके पास ऑलरेडी
लोग हैं समाज में, तो इस वजह से भी सेवा जो किसी भी धर्म का या मानवता का एक मूल कोर हो सकता है, वो है ही नहीं यहाँ। तो वो है नहीं तो वो संघ में कैसे आएगा, और संघ का क्या सेवा है इस देश में, कहाँ नजर आता है कि आप एक कोई चीज़ हुई और उसमें आप पेंट पहन करके पहुँच गए। सेवा तो वो है ना कि जब आप जैसी भी परिस्थिति में आपको पता चला कि आग लग गई है या कुछ बाढ़ आ गया है, तो आप जैसे भी हैं वैसे पहुँचते हैं वहाँ कुछ करने के लिए। आप बन ठन के टोपी लगा करके, बेल्ट पहन करके और हाफ पैंट पहन करके, लठ ले करके वहाँ पहुँचते हैं, तो सेवा करने जा रहे हैं या आप फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, ताकि आप बता सकें कि हम सेवा कर रहे हैं। क्या सेवा का इतना बड़ा काम देश में, किस तरह की सेवा आपने की? तो सेवा तो बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग डेरे हैं, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, व्यक्तिगत रूप से भी बहुत सेवा कर रहा है। संघ की सेवाओं का कोई काम नहीं है। एक सेवा भारती बना रखी है, सेवा भारती में जो सक्षम लोग हैं, जिनकी जेब से ठीक ठाक चंदा आ सकता है, उनको पकड़ रखा है। तो अभी परिंदे बांध लेंगे कि बहुत वो हो रहा है, चिड़िया के लिए ये बना दो, फिर 11 और अमावस को गाय को चारा डाल दो। ये सेवा है ना। इस सेवा से ये नहीं बढ़े हैं। मुझे लगता है कि देखिए, नफरत से बढ़े, सेवा से तो बढ़ते तो बहुत अच्छी बात होती। सेवा उनके उसमें ही नहीं है, कहीं नज़र नहीं आती है, और सेवा का ऐसा कोई बड़ा काम उन्होंने किया नहीं। और सेवा भी बहुत सेलेक्टिव है। जब भी कुछ करना होता है, दंगे होते हैं, आप सेवा करते हैं, क्या करते हैं? आप अपने लोगों को, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, तो वो तो हर कोई करता है। अगर मेरे से जुड़ा हुआ कोई मेरा रिश्तेदार है या मेरा मित्र है और वो मुसीबत में है, मैं वहाँ जाके खड़ा होऊंगा। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब तो सेवा के नाम पे बड़ा फ़ायदा, फंडिंग लेने का काम और चालू हो गया, लेकिन सेवा से आरएसएस बड़ा है, ये विचित्र सा मजाक है। मुझे एक सवाल पूछना था कि भंवर जैसे आपके जैसे लोग जो वहाँ रहे और फिर उनके जहन में कुछ सवाल आए और उस कारण वो बाहर आ गए, तो ऐसे कितने लोगों को आप जानते होंगे जो लोग वहाँ रहते हैं और फिर वहाँ से बाहर आ जाते हैं? मुझे लगता है कि मैं अपने इलाके में बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जो बाहर निकले हैं और जिनके अनुभव बहुत ही बुरे हैं, ख़ास तौर पे दलित कम्युनिटी के। ऐसे भी लोग जो प्रचारक रहे हैं बाद के दिनों में और वो भी बाहर आए। मैं 2-3 आपको उदाहरण दूंगा। एक केरल में एक साथी ने एक किताब लिखी, वो 18 साल तक प्रचारक थे आरएसएस के, सुधीश मिन्नी। अब वो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं और उन्होंने ऐसे भयानक चीज़ें लिखी जो मेरा कभी अनुभव वहाँ रहते हुए नहीं था। उन्होंने आरएसएस कार्यालय में महिलाओं के शोषण की घटनाओं को दर्ज किया। तो ये एक उदाहरण है। दूसरे एक और व्यक्ति जो अहमदाबाद में रहते हैं, मूलचंद राणा। मूलचंद राणा ने अपनी एक किताब लिखी, व्याह मोह, और वो हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में अवेलेबल है। उन्होंने 49 ईयर्स गुजारे हैं आरएसएस के साथ और वो राष्ट्रीय समरसता मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, फाउंडर, वाइस प्रेसिडेंट, और गुजरात पब्लिक कमीशन के मेंबर रहे। उनको डरबन में भी इस्तेमाल किया गया, जाति वाली बात को रेस के रूप में नहीं आने की चीज़ होगी। और उन्होंने अपना पूरा अनुभव लिखा कि किस तरीके से, और वो उनकी किताब में मेरी किताब का भी जिक्र किया उन्होंने। और उन्होंने लिखा कि मैंने ये किताब पढ़ी तो मुझे लगा कि मुझे ये लिखना चाहिए। तो मैंने फिर उनका नंबर लेकर के फ़ोन किया और मैंने कहा, सर आपने जितने साल वहाँ गुजारे, मेरी अभी उम्र उतनी हुई है, लेकिन अच्छी बात है कि आपने वो हिम्मत करी। तो बहुत लोग निकलते हैं लेकिन वो दर्ज नहीं करते। अगर लोग दर्ज करने लगे जाए, मुझे लगता है कि ये जो एक चीज़ है ना कि संघ का स्वयंसेवक कभी था नहीं होता है, बाहर नहीं जाता है, वो सब वो भी एक मिथ है। नहीं, जैसे कि अभी भी जो लोग अभी लोग आ रहे हैं, एक तो वो लोग जो लोग वहाँ थे और जो लोग बाहर आए, दूसरे वो लोग जो इस समय 2024 में संघ में आ रहे हैं या अभी शुरुआती दौर में हैं, तो आपके हिसाब से उनके लिए कौन से सवाल या विचार हो सकते हैं जो कि उनको अपने फैसले पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करें? पहली बात तो ये जो आ रहे हैं ना, ये बहुत ही एक कैलकुलेशन के साथ भी लोग आते हैं, जिनको लगता है कि अगर भाजपा में जगह बनानी है, टिकट लाना है,
तो आरएसएस वो जरिया हो सकता है कि जिधर से घुसो, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष कर लो, थोड़ा सा चंदा वंदा दे दो नीचे, और फिर तुरंत कुछ न कुछ जो चाहिए आपको ले सकते हैं। तो ये लोग आ रहे हैं। दूसरा, आरएसएस का एक लंबा काम जो इन लोगों के साथ रहा, उसकी वजह से दलितों की कुछ जातियां बहुत करीब आ गई हैं। जैसे आप अगर देखेंगे तो ओबीसी के छोटी संख्या के बहुत सारे समुदाय, अब वो समुदाय नहीं बचे बल्कि संघ हो चुके हैं। 100% उनका ऐसा हो गया। ऐसा ही दलितों में भी कुछ, जो लोग शहर में रहते हैं, जो लोग मार्केट के काम करते हैं और उनका रात दिन मार्केट से लेन देना है, ऐसे लोग, और फिर ऐसे लोग जो दलितों के भीतर एक जो पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग उभर के आया है, जिसने अब वो सब नहीं सहा जो गांव में लोग सह रहे हैं, और उसे लगता है कि उसको उनसे अपने आप को डिस्कनेक्ट रखना है, तो वो आरएसएस के साथ जा रहे हैं। और ये जो आरएसएस के साथ लोग जा रहे हैं दलित मध्यम वर्ग से, ये अब दलित बस्तियों से दूर अपना घर बनाते हैं, और उनका पूरा जीवन इस बात में लग जाता है कि वो ठीक से अच्छे हिंदू के रूप में कैसे पहचानेंगे। तो मुझे लगता है कि वो कितनी कोशिश कर रहे हैं, वहाँ तो उनके लिए कोई जगह बनेगी नहीं। और जिस तरीके का अभी जो हो रहा है उनके आजीविका के सवालों पे, और मैं तो सोचता हूँ कि आज हम अस्तित्व के संकट से गुजर रहे हैं। अब ये अस्मिता का प्रश्न नहीं बचा कि हम अपनी आइडेंटिटी को लेके लड़ें, बल्कि हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये देश रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर लोकतंत्र नहीं है और संविधान नहीं है, और अगर मनुस्मृति जैसा कोई शासन है, तो क्या कर लेंगे ये हमारे सौ-कॉल्ड बड़े नेता इधर से जाके बन गए हैं, या अभी प्रचारक भी बन गए बहुत सारे लोग, ये कुछ नहीं कर सकते। अभी इनके साथ जुड़े हुए लोग तो राम राज्य की भाषा में बात करते हैं, उनको हिंदू राष्ट्र अच्छे लगने लगा है। तो मुझे लगता है कि वो व्यक्तिगत रूप से किसी भी चीज़ को मानते हों, लेकिन समाज के व्यापक हित में उनको इस गलत रास्ते पे से निकल करके बाहर आना चाहिए। ये एक जो एक तरह का जो मीडिया में खास तौर पर एक प्ले आउट चल रहा होता है, आरएसएस प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी के नेता का, जो इस समय इस देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री भी है, तो उनके बीच का ये जो समीकरण में ये एक नूरा कुश्ती है या सचमुच का कुछ है, या इसको गंभीरता से लेना चाहिए? इसका क्या लगता है आपको? आप इनसाइडर भी रहे हैं और अब तो आउटसाइडर हैं, तो कैसे देखते हैं इस पूरे, जब लोग इस बारे में बात करते हैं? तो मैं अभी जैसे मोहन भागवत जी ने और इंद्रेश कुमार ने और ऑब्जर्वर के आर्टिकल में एक ऐसा माहौल बनाया है कि जैसे संघ बहुत नाराज हैं और वो नसीहत दे रहा है प्रधानमंत्री को, या कि मोहन भागवत ने कहा कि अहंकार बहुत हो गया है और ये सब चीज़ें। पहली बात, या मणिपुर में भी की जो उन्होंने बात कही, पहली बात तो ये है कि आपको जब बोलना चाहिए था तब तो आप चुप थे ना, अब बोलने का क्या इसका मतलब है? तो मैं कई बार इसको एक निर्मित जो ये जो मैन्युफैक्चर्ड डिसेंट जैसा मामला है कि भाई हम बोलेंगे बाहर आपके बारे में, लेकिन अंदर से एक ही रहेंगे। तो जितना लाभ आरएसएस के काडर ने, आरएसएस के आनुषंगिक संगठनों ने इस मोदी रिजिम का उठाया है, वो उस सत्ता के लाभ से वो कभी वंचित नहीं होना चाहते हैं। और ये अगर अहंकार आ गया है या करप्शन आ गया है या जो कुछ भी आ गया है, इस सब में इस पाप के बराबर के भागीदार ये सब नहीं हैं। आज ये अपने आप को बाहर ये सही साबित करने के लिए ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं और एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, ताकि लोग इसमें उलझ जाएं कि देखो संघ नाराज हो गया भाजपा से, ये हो गया वो हो गया। तो नाराज हो गया तो बदल दे अपना प्रधानमंत्री। इंद्रेश कुमार सुबह नाराज हो जाते हैं, फिर दोपहर में वापस अपने बयान को ले लेते हैं। तो ये नाराजगी वाराजगी कुछ नहीं है। ये जो शब्द आपने इस्तेमाल किया नूरा कुश्ती, ये नूरा कुश्ती है और हमें कतई इसमें भरोसा नहीं करना चाहिए। ये नाराज हो जाए, सर पीट ले, आत्महत्या कर ले, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा? जो नुकसान इन्होंने पहुंचाया है सारे देश को और सारे इंस्टीट्यूशंस को, वो तो बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है देश का, और अभी भी पहुंचाते ही जा रहे हैं और अभी और पहुंचाएंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि इसकी वजह से कोई इनको
इनके प्रति कोई सॉफ्ट बात रखने की भी ज़रूरत नहीं है, और न ही लोगों को भ्रमित होकर के अपने मूल सवालों से कहीं वो करना चाहिए कि हमारी तरफ से यही सवाल उठाने लग जाए और पक्ष भी यही हो और विपक्ष भी वही हो। तो अगला साल जो 100 साल होने वाले हैं आरएसएस के इस भारत में, और हम लोग देख सकते हैं कि उनकी भूमिका क्या है, उनका योगदान कितना है, और उन्होंने कितनी सारी परेशानियां पैदा की हैं हम सब के लिए, इस देश के लिए। तो आपको क्या लगता है कि इससे हम कैसे, देश को हम कैसे बचा सकते हैं आरएसएस से, या आरएसएस की उन प्रवृत्तियों से जिससे देश को काफ़ी खासा नुकसान पहुंचा है और खासा खतरा है? मुझे तो लगता है कि अभी जो डिस्कोर्स इस चुनाव में भी रहा लोकतंत्र का और संविधान का, वही अब आगे जाना है, क्योंकि ये लड़ाई तो कोई आज की लड़ाई नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि देवासुर संग्राम से लगा के अब तक तो यही संग्राम चल रहा है। तो वो चाहे ब्राह्मण और श्रमण संस्कृति का रहा हो, मेहनतकश और शोषकों का और शोषितों का रहा हो, तो लड़ाई कुछ नई नहीं है। लेकिन बीच में मुझे लगता है कि बहुत एक निराशा का वातावरण रहा। अब भी बहुत लोग हैं जो ये मानने लगे हैं कि उनको लड़ना पड़ेगा, और ये लड़ाई को हमें और तेज करने की ज़रूरत है। और वो संवैधानिक लोकतंत्र ही आज की तारीख में हमारे सामने एक तरीका है। इनके उसमें प्रतिक्रिया में इनके पाले में जाके खेलने की या उसमें जाने की भी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जो समता, सत्ता, बंधुता और न्याय का जो एक संघर्ष है, वो संघर्ष आगे बढ़े और हम जिस तरह का भारत चाहते हैं, सारे लोगों का समावेशी भारत, उस दिशा में हम काम करेंगे। तो हम जैसे ही बराबरी पे काम शुरू करने लगेंगे तो इनका गैर बराबरी का ढांचा अपने आप ही चुनौती होगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन पर हमें ध्यान देने के बजाय, मेरा मानना है कि व्यक्तियों के बजाय हम उस प्रवृत्तियों पर ध्यान देते हुए उसकी रणनीति बनाएं और हम अपने संघर्ष को और तेज करें। तो इनके 100 साल हो चाहे 150 साल हो, वो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हज़ारों साल से ये संघर्ष है और फिर भी बना रहेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि एक जो भारत बनाया गया, जो तमाम हमारे राष्ट्र निर्माताओं का सपना रहा, उसमें भगत सिंह हो, बाबा साहब हो, गांधी जी हो, सब लोग हैं, उसको बचाना है। तो अब हमारी जो छोटे छोटे संघर्ष है, छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ हैं, इन सब को हमें दरकिनार करना पड़ेगा। तो आज ये वक्त है कि चाहे वो गांधीयन हो, चाहे अम्बेडकराइट हो, चाहे मार्क्सिस्ट हो, चाहे लोहियाइट हो, या कोई भी लोग हो, ये सभी लोगों को अभी एक साथ आने की ज़रूरत है। क्योंकि आप अगर एक साथ नहीं आए और उन बातों के लिए लड़ते रहे जो बातें आज मायने नहीं रखती, आज तो आपके सामने संघर्ष कुछ और है, तो बेहतर ये है कि साथ मिलें। और हमको संविधान एक साथ लाता है, और संवैधानिक मूल्यों का जो संघर्ष है वो एक साथ लाता है, तो उसमें कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत भी नहीं है। वहाँ तो हम सब एक है ना, उससे तो कोई विरोध नहीं है। तो वो करते हुए हमें शायद आगे बढ़ने में कोई राह मिलेगी। बहुत शुक्रिया भंवर मेघवंशी। और भंवर मेघवंशी जी ने यह बात बहुत महत्वपूर्ण कही है कि इस चुनाव का जो एक हासिल है, इस पूरे चुनाव अभियान का, वह हासिल है संविधान की केंद्रीयता। संविधान पर पूरे मुल्क का ध्यान फिर से गया है, और इस पर गया है कि 75 साल पहले हमारे पुरखों ने हमारे लिए एक जो रास्ता दिखाया था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम आपके लिए धार्मिक ग्रंथ रच रहे हैं। मुझे नेहरू की वो बात अब तक याद है कि हम कोई पत्थर की लकीर नहीं खींच रहे हैं, हमें अपने आने वाली पीढ़ियों पर यकीन है और वो पीढ़ियां अपने अनुसार इसमें परिवर्तन करती रहेंगी। तो यह विश्वास जो उन्होंने दिलाया था, उस विश्वास की रक्षा करते हुए हमें संविधान के मूल्य, या आपने जिसको कहा कि वो 4 मूल्य, स्वतंत्रता, न्याय, समानता और इन सब के लिए बंधुत्व, उनको हासिल करने का संघर्ष, वह संघर्ष तो कभी समाप्त नहीं होता, एक लंबा संघर्ष है। उसी संघर्ष में अपने आप को लगाना हम सबका कर्तव्य होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया भंवर मेघवंशी आपका, कड़वी कॉफ़ी की तरफ से, निधीश और मेरी ओर से। आप सबसे अनुरोध है कि आप कृपया कड़वी कॉफ़ी देखते रहें, उसको सब्सक्राइब करें और हमें बताएं भी कि हमें और किन विषयों पर बात करनी चाहिए और
अगर आपके कुछ सुझाव हों तो बेहतर करने में हमें मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।